सभी स्टूडेंट को राकेश मेहरा का नमस्कार। 19 अप्रैल 2021 को करंट जीके की इस क्लास में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज इस क्लास में हम 19 अप्रैल के इस ऐतिहासिक दिन पर चर्चा करेंगे। ये ऐतिहासिक क्यों है, इस संबंध में यदि कहें तो मुझे लगता है आप भली भांति समझ चुके होंगे। आज ही के दिन 19 अप्रैल 1975 को भारत ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च किया था। इसी कारण से इस दिवस को आर्यभट्ट प्रक्षेपण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, आर्यभट्ट लॉन्चिंग डे। देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको एक सजेशन देना चाहूँगा। सजेशन ये है कि आप इसको, जहाँ मैंने आपको स्पेस टेक्नोलॉजी कराई है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों स्टूडेंट को ये टॉपिक करवाया जा चुका है, वहाँ पर जाकर आप इसे ऐड कर ले। शुरू में मैंने आपको आर्यभट्ट के प्रक्षेपण के बारे में बताया है और वहाँ जो बात मैंने नहीं लिखाई उसको ऐड कर ले। क्लियर हुई सारी बातें? आइए हेडिंग डाल दीजिए, आर्यभट्ट प्रक्षेपण दिवस। अप्रैल को मनाया जाता है। कारण क्या है? भारत ने पहला उपग्रह लॉन्च किया। भारत ने अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया था। तो इस उपग्रह का जो नाम है आर्यभट्ट। वैसे तो आर्यभट्ट गणितज्ञ थे और इनको एस्ट्रोनॉमिस्ट के रूप में भी जाना जाता है। खगोल विज्ञान के भी ये ज्ञाता थे। गुप्त काल से इनका रिलेशन है और इन्होंने शून्य की खोज की थी, यह आप भली भांति जानते हैं। उन्हीं के नाम पर ही हमने इस पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा था। एक तो हम बात करेंगे निर्माण किसने किया। दूसरी जो हम बात करेंगे, इसका वजन कितना, वजन। तीसरी हम बात करेंगे लागत कितनी आई। देखिए दोस्तों, होता क्या है, पहला उपग्रह है, इस कारण से लागत अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाती है। इस कारण से इसको हम बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। लॉन्च कब किया गया, किसने किया, यान का नाम क्या था, और चौथी बात हम करेंगे पृथ्वी पर वापसी। ये बातें आपने ध्यान में रखनी है। एक बात और है, आरबीआई ने इसकी स्मृति में 2 रुपए पर आर्यभट्ट का एक चित्र अंकित किया था, एक टाइम पीरियड के तहत। उसको हम विशेष में ले लेंगे। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इसका निर्माण किसने किया। इसका निर्माण किया इसरो। इसरो ने इसका निर्माण किया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आप भली भांति जानते हो, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है और इसका जो वजन था ये था 360 केजी। 360 केजी इसका वजन था। ये वजन भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो लागत आई थी उस टाइम, ये लागत थी 3 करोड़।
3 करोड़ की लागत आई थी। अब हम बात करेंगे ये लॉन्च कब हुआ। ये लॉन्च हुआ 19 अप्रैल 1975। मुझे ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि ये डेट कितनी बार पूछी जा सकती है, आप सोच ही नहीं सकते इतनी बार ये डेट पूछी गई है। 72, 73 इसमें सब कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये जो लॉन्च किया गया था सोवियत संघ की सहायता से, जिसको वर्तमान में हम रशिया के नाम से जानते हैं, सोवियत संघ की सहायता से इसको लॉन्च किया गया था। और यान का जो नाम था ये था इंटरकोस्मोस। इंटरकोस्मोस यान का नाम था, ये आप ध्यान रखें। यान वगैरह ये पूछे जाते हैं, इसमें कोई गड़बड़ी वाली बात नहीं है। और 11 फरवरी 1992 को इसकी पृथ्वी पर वापसी हुई थी। 11 फरवरी 1992 को वापसी हुई थी। एक बात अभी मैंने आपको कहा था, एक विशेष इसके बारे में आप ध्यान रखें। विशेष आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई ने इसकी स्मृति में या इस दिन की याद में, आरबीआई ने इस दिन की याद में 1976 से 1996 से 1997 तक 2 रुपए के नोट पर, 2 रुपए के नोट पर आर्यभट्ट की तस्वीर प्रकाशित की। 2 रुपए के नोट पर आर्यभट्ट की तस्वीर प्रकाशित की। ये एक महत्वपूर्ण लाइन है, ध्यान रखें। और 1976 से 1997 तक 2 रुपए के नोट पर आर्यभट्ट की तस्वीर आती रही। तो ये आर्यभट्ट है। मैं इसकी एक इमेज आपको दिखाना चाहूंगा आर्यभट्ट की। ये इस प्रकार की जो इमेज है आर्यभट्ट की थी, ये नाम भी लिखा हुआ है। और ये देखिए 19 अप्रैल 1975 आपके सामने। क्लियर हुई सारी बातें? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं यहां निधन पर बात करना चाहूंगा। मेरा अन्य फैक्ट है ये। 2 निधन आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक तो बच्चन कौर का निधन हुआ। बच्चन कौर का निधन, और एक नरेंद्र कोहली का निधन। इन दोनों का जो निधन हुआ है ये अप्रैल 2021 में हुआ है। ठीक, देखिए, यदि हम नरेंद्र कोहली की बात करें, मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है, कोई भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, यदि निधन के संबंध में आपको जानना हो तो उसका क्षेत्र होता है। जैसे ये हिंदी के साहित्यकार हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है
नरेंद्र कोहली का संबंध किससे है? वैज्ञानिक, साहित्यकार, इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। और जो बच्चन कौर है, हालांकि इनका संबंध किसी क्षेत्र विशेष से नहीं है, लेकिन इनके बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत की सबसे उम्रदराज सैन्य पेंशनर है। इनको मतलब पेंशन मिल रही थी। इनके पति जीवन सिंह ब्रिटिश काल में सेना में काम कर रहे थे। 90 के दशक में इनकी मृत्यु हो गई थी। बाद में इनको पेंशन मिलने लगी और 116 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। हालांकि जो कागजी रिपोर्ट है, कागजों में जो लिखा गया है, इनकी उम्र 116 साल है और वैसे इनके जो बेटे हैं वो ये कह रहे हैं कि इनकी उम्र 122 साल थी। खैर, ये जो भी है उन पर हम नहीं जाते। आपके काम की चीज यही है कि भारत की सबसे उम्रदराज सैन्य पेंशनर, भारत की सबसे उम्रदराज सैन्य पेंशनर है। ये आपके काम की बात है। क्लियर हुई सारी बातें? मोहाली पंजाब से संबंधित है, वहां एक गांव है, उनमें ये रहती है। काफी भरा पूरा परिवार है। एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। तो दोस्तों, आज हमने आर्यभट्ट को जाना। मैं वापस रिपीट कर दूं, स्पेस टेक्नोलॉजी में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के स्टूडेंट इसे अपडेट कर लें। जो नई बात मैंने बताई है वहां पर जाकर अपडेट कर लें, तभी आपके नोट्स सिस्टमेटिक और अपडेटेड कहलाएंगे, जो कि कामयाबी के कारणों में शामिल होते हैं। इसके अलावा हमने 2 निधन पर चर्चा की है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण मैं बच्चन कौर को मानता हूँ, सबसे महत्वपूर्ण ये है। उसके बाद नरेंद्र कोहली जी, इनका निधन हुआ, ये महत्वपूर्ण है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए मुझे इजाज़त दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।